स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन विद अभिषेक पर। इस वीडियो में हम दक्षिण अमेरिका का जो है राजनीतिक और प्राकृतिक मैप का अवलोकन करेंगे, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण शहर, महत्वपूर्ण नदियाँ, महत्वपूर्ण झील और अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल्स हैं उनका जो है हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। हाँ, आप लोग से एक गुजारिश है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर अवश्य किया करिए। ठीक है, जिससे जो है मुझे आत्मबल मिलेगा और मैं वीडियो को और दुगनी स्पीड से बनाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले जो है राजनीतिक मैप और प्राकृतिक मैप आप उठा रख लेना अपने पास। जब ये वीडियो देखना एक पेन कॉपी लेकर नोट कर लेना, या फिर आप बार बार इस वीडियो को देखकर मैप पे ही प्लॉट कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पिछले लेक्चर में हमने उत्तरी अमेरिका जो है प्राकृतिक और राजनीतिक मैप का अध्ययन किया था। तो उसके अंतर्गत हमने यहाँ पे पढ़ा था कि पनामा जो देश था वो आके देखिए यहाँ पे कोलंबिया देश से मतलब कि जुड़ रहा है। जो कोलंबिया की राजधानी क्या है? बगोटा है। पहले हम देश की राजधानी देख लेते हैं और उसके बाद फिर और जो भूमध्य रेखा है किन किन देशों से गई है, फिर आगे का मध्य। ठीक है, फिर वेनेजुएला देखिए इधर उसके जस्ट पूरब की ओर इसकी राजधानी कैराकस है। ठीक है, फिर अगली क्या है? गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्जटाउन। फिर सूरीनाम की राजधानी क्या है? देखिए सूरीनाम की राजधानी है पैरा गैरिबो। फिर फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है? केयन। ठीक है, ये जो है फ्रेंच गुयाना से ही जो हम जीसैट सैटेलाइट का उसका प्रक्षेपण यहीं से किया करते थे। भारत की जो जीसैट पहले होता था जब हमारे पास जीएसएलवी इतना विकसित नहीं था। तो ठीक है, फिर जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टि से, वो ब्राज़ील है। उसकी राजधानी ब्राज़ीलिया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब इसी ब्राज़ील के साथ देखिए लगा हुआ देश है पैराग्वे की राजधानी क्या है? असुसियन है। फिर उसके नीचे देखिए, उसके ऊपर आ जाइए बोल्विया की राजधानी क्या है? लाप्लास। ठीक है, फिर आ जाइए, फिर पैराग्वे के नीचे आ जाइए, फिर देखिए ये यहाँ पे उराग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेविडियो है। फिर यहाँ पे अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ये ब्यूनस आयर्स है। फिर इधर देखिए चिली है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ये चिली है। ठीक है, इसका विस्तार देखिए बहुत लंबा है। और इसकी राजधानी क्या है? सेंटियागो है। ठीक है, फिर इधर आ जाइए पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। फिर यहाँ पे इक्वाडोर है, इसकी राजधानी क्योटो है। ठीक है, ये हम देख लिए राजधानी। अब देखते हैं जो भूमध्य सागर है वो ये देखिए, ये भूमध्य सागर है। तो ये कौन कौन से देशों से गया है? एक तो देखिए इक्वाडोर से गया है, दूसरा कोलंबिया से गया है, ब्राज़ील से गया है। तो और ये क्योटो जो है, जो इक्वाडोर की राजधानी है, ये देखिए जस्ट पास में ही है, तो उसके दक्षिण में है लेकिन पास में है, सबसे पास में यही है। ठीक है, अब फिर उसके बाद मकर रेखा देखिए, मकर रेखा ये गई हुई है। तो ये कौन कौन से देश से होके गई है? तो यहाँ देखिए आपका ये चिली हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया, ये पैराग्वे हो गया, ये ब्राज़ील हो गया। 4 देशों से मकर रेखा और 3 देशों से भूमध्य रेखा होके गई है। एक बार इसको हम सब मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे जो पर्वत हैं, एंडीज पर्वत, जो कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। ठीक है, और दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। उसी से अब बेस बनेगा पूरा। वो 7 देशों में है। तो देखिए एंडीज पर्वत का विस्तार जो है वो वेनेजुएला से लेके ठीक है, वेनेजुएला से लेके पूरा यहाँ चिली अर्जेंटीना होते हुए यहाँ तक 7 देश हैं। ठीक है, 7 देशों तक है। और ये विश्व का सबसे लंबा जो है पर्वत श्रृंखला है, और हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। या अवसारी मतलब जो 2 प्लेटें होती हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। जब आप एक दूसरे की ओर आती हैं तो उसे अभिसारी प्लेट सीमांत पर अवस्थित ये मोड़दार, ये जो है एंडीज पर्वत है, ये मोड़दार क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र से अवस्थित है। और जैसे हिमालय भी जो है अभिसारी, जो हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वो भी जो है नवीन मोड़दार पर्वत है, और अवसारी प्लेटें वहाँ पे भी हैं। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, आगे आइए, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ कोलंबिया में है एक, कौन सी नदी है? देखिए मैगडेलेना नदी है। देखिए मैगडेलेना नदी है जो कैरिबियन सागर में जाके गिर रही है। फिर उसके बाद एंडीज पर्वत से इक्वाडोर की राजधानी, यहीं पे देखिए इक्वाडोर की राजधानी है क्योटो है। देखिए ये जो है भूमध्य रेखा के पास में, एकदम जस्ट पास में है, क्योटो राजधानी है।
और जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, अगर पूछता है कि सबसे ऊंची राजधानी विश्व की कौन सी है, तो क्योटो है, इक्वाडोर की राजधानी। ठीक है, फिर क्योटो के समीप कोटोपैक्सी, जो क्योटोपैक्सी है, अब देखिए इसको हम देखेंगे उसमें प्राकृतिक वाले मैप में। ठीक है, ये देखिए क्योटोपैक्सी ये है, क्योटो के समीप है ना, तो क्योटो की राजधानी जो है उसके समीप है। ठीक है, क्योटोपैक्सी है, और जो इक्वाडोर की राजधानी क्योटो है उसी के समीप देखिए क्योटोपैक्सी है। फिर इसी के समीप क्योटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये विश्व का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, क्योटोपैक्सी है। फिर चिम्बराजो जो है इक्वाडोर का सबसे ऊंची चोटी है, ये देखिए चिम्बोरोजो जो है ये इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, फिर अब देखिए बोल्बिया, और जो बोल्बिया पठार की ओर हम आएंगे नीचे की ओर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये बोल्बिया का पठार है, तो बोल्बिया पठार एंडीज पर्वत के अंतरा पर्वतीय पठार है, जो जिसे एल्टी प्लेनो भी कहते हैं, और ये साउथ अमेरिका का वह क्षेत्र है जहाँ टिन भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये टिन भंडार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है बोल्बिया का पठार। ठीक है, इस पठार पर बोल्बिया की राजधानी ये देखिए लाप्लास भी है, लाप्लास भी है, और इसी के समीप एक नदी है जिसको प्यूपो नदी, देखिए प्यूपो झील, सॉरी एक झील है जिसको प्यूपो झील, ये देखिए प्यूपो झील भी है। फिर और पेरू बोल्बिया की सीमा पर देखिए पेरू, और इधर ये पेरू हो गया, इसकी राजधानी लीमा हो गई, और ये बोल्बिया हो गया, इसकी सीमा पर टिटीकाका झील है। ठीक है, इसकी सीमा पर टिटीकाका झील है, जो विश्व की सबसे ऊंची नेविगेबल मतलब नब्बेगम झील है। विश्व की सबसे ऊंची नब्बेगम झील अगर पूछता है तो वो टिटीकाका होगी। ठीक है, फिर आ जाइए, फिर एंडीज पर्वत क्षेत्र में चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित जो है सेरो ओजोस, देखिए ये यहाँ पे है सेरो ओजोस डेल सलाडो, सेरो ओजोस डेल सलाडो जो है ये देखिए ये क्या है, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है ये सेरो ओजोस डेल सलाडो। ठीक है, अब अकांकागुआ, देखिए अकांकागुआ ये है, यहाँ पे है अकांकागुआ, ये एंडीज की सबसे ऊंची जो है चोटी है, जो ठीक है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अकांकागुआ है, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे पर्वतीय क्षेत्र पे स्थित है। पेरू और चिली के उष्णकटिबंधीय, पेरू और चिली देखिए यहाँ पे पेरू है और ये चिली है ना, यहाँ पे देखिए। ठीक है, उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल पर अटाकामा, देखिए ये यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। अटाकामा मरुस्थल कहते हैं इसे, विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं, विश्व का सबसे ये सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है, यहाँ अरिका विश्व की सबसे सर्वाधिक सूक्ष्म स्थान है, अरिका, इसको हम उसमें देखते हैं पॉलिटिकल वाले मैप में। ठीक है, ये अरिका देखिए ये है। ठीक है, अरिका जो है क्या था, जो अटाकामा मरुस्थल था उस पे स्थित विश्व का सबसे सर्वाधिक सूक्ष्म स्थान था। ये एक समय पर यहाँ पे जो है नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक थे उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण था, लेकिन अब इसका भंडार खत्म हो गया है, तो इसलिए इसका आर्थिक महत्व अरिका की बात हो रही है, उसका महत्व लगभग खत्म हो गया है, तो अब इसे घोस्ट टाउन भी कहते हैं। अरिका को क्या कहते हैं, घोस्ट टाउन। ठीक है, अरिका को अब घोस्ट टाउन भी कहने लगे हैं। आगे देखते हैं, अटाकामा का मरुस्थल यही था ना पूरा, ये अटाकामा का मरुस्थल, अटाकामा का मरुस्थल तांबे के भंडार के दृष्टि से विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पे है इक्वाविके, देखिए ये है इक्वाविके है, जहाँ पे चुक्की कमाटा, यहाँ पे है इक्वाविके, यहीं पे है चुक्की कमाटा। ठीक है, चुक्की कमाटा, ये देखिए चुक्की कमाटा, यहाँ पे तांबा के उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है, इसलिए तांबा राजधानी भी कहते हैं। इक्वाविके के पास में ये है, मैप में इसमें नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि यहीं पे है चुकी कमाटा, जो तांबा की उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और ये तांबा की राजधानी भी इसको कहते हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाइए, कह रहा है बाल पेरेजो। ठीक है, बाल पेरेजो कहाँ पे है, ये देखिए बाल पेरेजो है यहाँ पे सेंटियागो के पास में। बाल पेरेजो ट्रांस एंडीज रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है, ये सबसे पश्चिमी, इधर पश्चिमी जंक्शन है। तो यहाँ रेल एंडीज पर्वत के मेंडोजा, देखिए मेंडोजा कहाँ पे है, ये यहीं पे है, यहाँ पे। ठीक है, मेंडोजा जो है इससे होते हुए, मेंडोजा देखिए मेंडोजा है, इससे होते हुए देखिए ये है ना मेंडोजा, अरे यार पेंसिल नहीं ऑन हो रहा है, एक मिनट, हाँ देखिए मेंडोजा है, यहाँ से होते हुए ये रेल जो है यहाँ पे ब्यूनस आयर्स है ना इसकी राजधानी, यहाँ तक जाती है। ठीक है, अब यहीं पे देखिए जो ये बालपेरोजो है और सेंटियागो, यहीं भी नीचे सेंटियागो भी है ना बालपेरोजो के। ठीक है,
वालपराइजो और सेंटियागो जो है, ये दोनों देखिए ये किस में पड़ रहे हैं, ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पड़ रहे हैं। और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की विशेषता क्या है कि यहाँ पे जो है जो रसदार फल होते हैं उनका उत्पादन अधिक होता है, जिससे यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का विकास बहुत हुआ है। ठीक है, फिर आगे आ जाइए, अब यहाँ पे पहुँच जाते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे मैगलन जल संधि की बात कर रहे हैं। मैगलन जल संधि दक्षिण अफ्रीका को टिएरा डे फिगो, देखिए टेरा दे फिगो ये है, दक्षिण अमेरिका को टेरा दे फिगो से अलग करता है। और अटलांटिक महासागर, इधर अटलांटिक हो गया, इधर पैसिफिक हो गया, इधर अटलांटिक हो गया, इसको जोड़ता है। ठीक है, इस जल संधि के समीप चिली में पंटा एरेनास, देखिए यहाँ पे है ना एक शहर यहाँ पे दिख रहा है, उसका नाम नहीं लिखा है, तो यही है, यहाँ पे देखिए ये वाला, ये पेंटा एरेनास है, जो कि विश्व का दक्षिणतम शहर है। और दक्षिण चिली में यह क्षेत्र खनिज तेल के भंडार के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये वाला क्षेत्र जो पूरा बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो जलवायु दशाएं हैं प्रतिकूल होने के कारण आर्थिक और तकनीकी रूप से खनिज तेल का दोहन करना यहाँ कठिन है। अब टेरा डेल फ्यूगो जो है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक शहर एक पे स्थित उसरेया क्या है, विश्व का दक्षिणतम आदिवासीय क्षेत्र है, साउथर्न मोस्ट सेटलमेंट, जो यहाँ पे लोग रह सकते हैं ऐसा क्षेत्र है ये उसरेया। ठीक है, अब केप हॉर्न, अब देखिए केप यहीं पे नीचे है। ठीक है, एक मिनट, उसमें देखते हैं। हाँ देखिए ये नीचे केप हॉर्न है, ये केप हॉर्न जो है ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, केप हॉर्न है। ठीक है, आइए आगे आते हैं। अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत के गिरिपादीय पठार में पैटागोनिया, देखिए यह पैटागोनिया का मरुस्थल है, जो कि विश्व छाया प्रदेश में अवस्थित होने के कारण एक मरुस्थल है। यह दक्षिणी अमेरिका का वह क्षेत्र है जहाँ पर भेड़ पालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भेड़ पालन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में समशीतोष्ण, जैसे ये उरुग्वे यहाँ पे है ना, यहाँ पे उरुग्वे है, ये अर्जेंटीना है, जो इतना वाला क्षेत्र है इसकी बात कर रहा है कि अर्जेंटीना और उरुग्वे में समशीतोष्ण वृक्ष सहित घास के मैदान को पंपास कहते हैं। देखिए ये पंपास है, तो यहाँ पे क्या है कि जो वृक्ष रहित घास के मैदान है, इसको जो है पंपास बोल रहे हैं। इस क्षेत्र की प्राकृतिक दशाएं गेहूं, अब यहाँ पे गेहूं की उत्पादन के लिए जैसे कि हर एक कॉन्टिनेंट में है, जैसे आपका जो है जो यूरेशियाई कॉन्टिनेंट है इसमें है स्टेपीज, और जो उत्तरी अमेरिका है उसमें है पेरीज, और यहाँ पे है क्या पंपास, और फिर अफ्रीका में क्या है बेल्ट्स, और ऑस्ट्रेलिया में क्या है डाउन्स। ठीक है, ये शीतोष्ण मैदान है जो गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर अर्जेंटीना में, आइए इसको एक बार मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ठीक है, अर्जेंटीना में एक है बाहिया ब्लांका, देखिए बाहिया ब्लांका कहाँ है, ये है अर्जेंटीना, ये है बाहिया ब्लांका। बाहिया ब्लांका से जो है यह क्षेत्र जहाँ गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, गेहूं का अर्धचंद्राकार होता है। ये देखिए अर्धचंद्राकार टाइप का है ना, अर्धचंद्राकार क्षेत्र भी कहते हैं इसको। ठीक है, फिर आगे आ जाइए। ब्यूनस आयर्स कहाँ है, ये देखिए ब्यूनस आयर्स मोंटेवीडियो और साउथ अमेरिका में ये मांस प्रसंस्करण के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यहाँ से मांस और गेहूं का निर्यात के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। कौन सा, देखिए यहाँ पे रियो डो प्लाटा है, यहीं पे कई नदियाँ आके गिरती हैं, अभी उसको हम देखेंगे आगे। ठीक है, देखिए अब ये मोंटेवीडियो जो कि उरुग्वे की राजधानी है, और ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, ये देखिए ये दोनों बंदरगाह हैं, यहाँ से गेहूं और मांस प्रसंस्करण का निर्यात किया जाता है। ठीक है, रियो डो प्लाटा ये है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अर्जेंटीना और पैराग्वे के मिश्रित, देखिए ऊपर आ जाइए थोड़ा सा, अभी ये यहाँ पे फिर से इसको मिटा देते हैं। ठीक, हाँ, अब अर्जेंटीना और पैराग्वे यहाँ था ना, जिसकी राजधानी देखिए ये थी असुनसियन। ठीक है, असुनसियन थी। मिश्रित वनस्पति प्रदेश को ग्रान चाको, देखिए ये है ना ग्रान चाको, जो यहाँ पे मिश्रित वनस्पति प्रदेश है उसको ग्रान चाको कहते हैं, जहाँ उष्णकटिबंधीय
शीतोष्ण वनस्पति एक साथ मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय भी मिलता है, शीतोष्ण भी मिलता है, इसीलिए इसे ग्रान चैको कहते हैं। चाको एक पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ है आखेट भूमि, मतलब कि आखेट का मतलब होता है कि शिकार करना। ठीक है, इस क्षेत्र में पहले जनजाति समुदाय ठीक निर्वहन के लिए शिकार किया करते थे, वहाँ निर्वहन के लिए, लेकिन यह क्षेत्र जीवन निर्वहन पशुपालन प्रदेश में अब यहाँ पे पहले क्या होता था कि आखेट क्या करते थे यहाँ पे जो जनजाति थे, लेकिन अब ये जो है पशुपालन में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ब्राज़ील और बोल्विया के जो है महाद्वीपीय पठार पर माटो ग्रोसो, देखिए माटो ग्रोसो ये है बोल्विया का पठार, यहीं पे है ना, बोल्विया का पठार ये है और ब्राज़ील इधर है, तो इस पे जो है माटो ग्रोसो का पठार है। ठीक है, माटो ग्रोसो का पठार है, ये देखिए माटो ग्रोसो का पठार, माटो ग्रोसो का पठार। यहाँ के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को ब्राज़ील में कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, जो ये देखिए यहाँ पे घास के मैदान है, इनको कंपोस्ट कह रहा है ब्राज़ील में, जब ये ब्राज़ील में आ जाएंगे तो कंपोस्ट कह रहा है। ठीक है, अब ये देखिए ब्राज़ीलियन उच्च जो भूमि है, ये पूरा यहाँ से ब्राज़ीलियन उच्च भूमि प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित एक महाद्वीपीय पठार है। यह साउथ अमेरिका के खनिज संसाधन के भंडार के दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। ये जो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है, यहाँ पे खनिज संसाधन का अच्छा प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और भंडारण भी। तो यहाँ पे बेलो हारजोंटो के समीप इटाविरा, देखिए बेलो हारजोंटो, इसको उसमें देखना पड़ेगा राजनीतिक वाले मैप में। ठीक है, अब एक मिनट देखिए, बेलो हारजोंटो देखते हैं, ये देखिए बेलो हारजोंटो, इसी के समीप इटावरा है, इटाविरा है, जो लो एक्स के खनन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहीं से अब नदियां भी निकल रही हैं, देखिए इसी मतलब जो उच्च भूमि थी ब्राज़ील की, उच्च भूमि ब्राज़ीलियन उच्च हाईलैंड था, इससे जो है नदियां भी निकल रही थी। उनका नाम क्या था, जैसे यहाँ से जो नदियां निकलती हैं, सैन फ्रांसिस्को निकलती है, टॉर्किनिटियो निकलती है, पराना निकलती है, उरुग्वे नदी निकलती है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड से ये निकलती हैं। ब्राज़ील का यह क्षेत्र कॉफ़ी के दृष्टि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ कॉफ़ी के बगानों को फजेंडा कहा जाता है, जो इधर जो है कॉफ़ी के बगान पाए जाते हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। और जो साउथ, देखिए यहाँ पे अब आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, अब ये यहाँ पे है साओ पोलो। साओ पोलो जो है ये दक्षिण अमेरिका के कॉफ़ी के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ ब्राज़ील की सर्वाधिक राजधानी वाला क्षेत्र होने के कारण ये ब्राज़ील की आर्थिक राजधानी है साओ पोलो। ठीक है, ये रेडीमेड वस्त्र उद्योग का भी सर्वाधिक विकास होने के कारण ब्राज़ील का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। जो ये साओ पोलो, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये सबसे विकसित वो शहर है ब्राज़ील का, और सबसे सर्वाधिक राजधानी वाला भी शहर है साओ पोलो। ठीक है, ये है साओ पोलो ना, ये यहाँ पे देखिए, ये साओ पोलो है, तो ये आर्थिक राजधानी है। रेडीमेड उद्योग भी का विकास यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है। साओ पोलो से सेंटोस चलने वाली रेल को कॉफ़ी रेल कहते हैं। देखिए सेंटोस ये है, साओ पोलो से सेंटोस ये है। इस अब यहाँ से क्या होता है कि इसका सर्वाधिक उपयोग सेंटोस तक कॉफ़ी ले जाने में किया जाता है। साओ पोलो पोर्ट पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम करने के लिए सेंटोस पोर्ट जो वहीं पे है, ये है ना संतोष, ठीक, ये देखिए सेंटोस, ठीक, ये सेंटोस साओ पोलो, ये दोनों की बात चल रही है। ठीक है, सेंटोस पोर्ट का विकास किया गया है। इस पोर्ट का सर्वाधिक उपयोग कॉफ़ी के निर्यात के लिए किए जाने के कारण यह कॉफ़ी पोर्ट भी कहते हैं। अगर पूछता है कॉफ़ी पोर्ट कौन सा है, तो सेंटोस किस लिए फेमस है, तो कॉफ़ी पोर्ट के लिए, कॉफ़ी के निर्यात के लिए फेमस है। ठीक है, अब आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे दो और चीज़ें हैं, एक इटाविरा है, ये लोहा के लिए है। ठीक है, और एक है अमापा, ये मैगजीन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, ब्राज़ील में ही है। ठीक है, अब अब गुयाना उच्च भूमि देखिए, ये है गुयाना हाईलैंड का विस्तार वेनेजुएला से लेकर पूर्व सूरीनाम, यहाँ पे सूरीनाम था ना जिसका जॉर्जटाउन राजधानी था, के पश्चिमी ब्राज़ील तक है। इस उच्च भूमि में वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा एंजल वाटरफॉल, देखिए एंजल वाटरफॉल, जो कि ये है एंजल वाटरफॉल है, जो कि कैरो नदी है, ये ओरनिको की जो है सहायक नदी है, उस पर है एंजल वाटरफॉल, जो विश्व का सबसे ऊंचा जो है वाटरफॉल है। ठीक है, ओरिनिको नदी वेनेजुएला से होते हुए नॉर्थ अटलांटिक, देखिए ओरिनिको नदी वेनेजुएला से होते हुए नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गिरती है। इस नदी का बेसिन उष्णकटिबंधीय मैदान
में इसे लानोस कहते हैं। जो ये लानोस है, जो यहाँ पे नदी देखिए, और उनको ओरिनिको जो नदी है, इसमें जो ये उष्णकटिबंधीय मैदान बन रहा है, इसको लानोस कहते हैं। ठीक है, और यह नदी बेसिन खनिज तेल भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए वेनेजुएला में कैरिबियन सी के तट पर स्थित, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैरिबियन सी के तट पर स्थित है मैराकाइबो झील। ठीक है, मैराकाइबो झील ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मैराकाइबो झील। और इस झील का तटीय क्षेत्र खनिज तेल के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर पेरू के एंडीज पर्वत से निकलने वाली अमेजन, अब अमेजन नदी के बारे में है, जो कि यह नदी ब्राज़ील से होते हुए नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गिरती है। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है, अपवाह। लेकिन विश्व की लंबी नदी कौन सी? नाइल नदी है। ठीक है, और इसमें जो है इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसका नाम, अगर आप, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैड्रिया जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अमेजन के विस्तृत रेखीय वन को ब्राज़ील में सेल्वास, देखिए यहाँ पे सेल्वास है ना, ये देखिए, ये पूरा ये जो सेल्वास है, ये जो विस्तृत रेखीय वन होता है अमेजन के, उसको सेल्वास कहा जाता है। ठीक है, सेल्वास की अत्यंत सघन होने के कारण इस वन की गम्यता अत्यंत कम होती है। ब्राज़ील के इस क्षेत्र को आर्थिक पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। यहीं पे मतलब कि आग लग जाती है हर बार। और ब्राज़ील के जो अभी हाल के राष्ट्रपति हैं, वो ये अमेजन का जो जंगल है, इसको लेकर जो है जो टिप्पणियाँ किए थे, उसमें आलोचना, उसको लेकर उनकी आलोचना भी हो चुकी है। ठीक है, यह पहली बार प्राकृतिक रबड़ के वृक्ष देखा गया था। अब यह क्षेत्र रबड़ की कृषि के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है। रबड़, इस जो ये अमेजन बेसिन का क्षेत्र है, यहाँ पे रबड़ का उत्पादन किया जाता है मैक्सिमम। ठीक है, निग्रो और अमेजन के संगम के समीप स्थिर जो निग्रो नदी, ये देखिए निग्रो नदी है। अब इसको इसमें देखते हैं ना, राजनीतिक वाले में, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए निग्रो ये आ रही है और इधर से अमेजन आ रही है, तो इसके समीप जो एक शहर है मनोस जो है, ये रबड़ के संग्रहण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जबकि जो ये टोंगाटियो नदी है, इसके मुहाने पर अवस्थित बेलीम, देखिए बेलीम कहाँ पे है? ये है बेलेम जो है, ये दक्षिण अमेरिका के रबड़ के निर्यात के दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह है बेलेम। ठीक है, अब उसके बाद अमेजन नदी डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि यह नदी देशजनक संचरण से निर्मित महाद्वीपीय बेसिन में बनती है। ठीक है, अब केप डे साओ रियोगो के समीप अवस्थित रैफी चीनी के निर्यात के लिए, अब इसको देखते हैं कहाँ पे है ये, केप डे, ठीक है, रैफी चीनी के निर्यात के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। ब्राज़ील की राजधानी जो है वो क्या है? ब्रासिलिया। ठीक है, ब्राज़ीलिया है, जो यह साउथ अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। हाँ, एक मिनट, सेल्वाडोर ब्राज़ील का सबसे प्राचीनतम शहर है। ठीक है, सेल्वाडोर, अब यहीं पे है सेल्वाडोर, देखिए ये सेल्वाडोर, देखिए ब्राज़ील का सबसे प्राचीन शहर है। सेल्वाडोर के बाद रियो डे जेनेरियो, जहाँ पे जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, देखिए रियो डी जेनेरियो, ये है रियो डी जेनेरियो में, जहाँ पृथ्वी सम्मेलन हुआ, यह ब्राज़ील की राजधानी बनाया गया। यह साउथ अमेरिका की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। ठीक है, अब देखते हैं उरुग्वे और अर्जेंटीना के मध्य अवस्थित रियो डी प्लाटा। अब आ जाते हैं नीचे, रियो डी प्लाटा, ये है रियो डी प्लाटा, जो अर्जेंटीना और उरुग्वे के मध्य है। ये एक नदी के समान ज्वार नदमुक्त क्षेत्र है। यहाँ ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलने वाली उरुग्वे नदी, देखिए ये उरुग्वे नदी हो गई। ठीक है, उसके बाद पराना नदी पर एक बांध है इतापू, वो बहुत ही फेमस है। ठीक है, का निकास होता है। पराग्वे पराना की एक सहायक नदी है, और जो ये पराग्वे नदी है, ये पराना की एक सहायक नदी है। ठीक है, इस नदी के तट पर पराग्वे के राजधानी जो ये
पैराग्वे है, इसी पर पैराग्वे की राजधानी आसुनसियान स्थित है। पराना दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि ब्राज़ील और पैराग्वे के बीच राजनीतिक सीमा भी बनाती है। ब्राज़ील और पैराग्वे के बीच जो है राजनीतिक सीमा ये पराना बना रही है, ठीक है। पराना जो ये देखिए पराना आ रही है ना, ये राजनीतिक ब्राज़ील और पैराग्वे के बीच राजनीतिक सीमा कौन बना रही है? पराना। और उरुग्वे की नदी जो है ब्राज़ील और उसके देखिए उरुग्वे नदी ये है ना, तो ये किसके किसके बीच सीमा बना रही है? ये अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच बना रही है। 1 मिनट मिटा देते हैं सब, ठीक है। यहाँ पे अब समझना है, हमें 3 नदी के बारे में समझना है, ठीक है। एक देखिए क्या है, पराना नदी है, एक उरुग्वे नदी है, और एक देखिए पैराग्वे नदी है। तो पैराग्वे नदी पराना नदी की सहायक है, और उरुग्वे और पराना ये दोनों रियो डे प्लाटा में आके मिल जाती हैं, गिरती हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि जो ये है पराना नदी है, ये पराना नदी यहाँ से आ रही है ना ब्राज़ील से, इसी पे इतापू बांध भी है, ठीक है। अब ये जो है पैराग्वे और ब्राज़ील की राजनीतिक सीमा बनाती है, जबकि उरुग्वे नदी जो है, ये उरुग्वे नदी ये अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा बना रही है, ठीक है। अर्जेंटीना के बाल्डो प्रायद्वीप से साउथ अमेरिका का सबसे निचला स्थल है, ठीक है। कौन सा प्रायद्वीप है इसमें देखते हैं, हाँ 1 मिनट, ये देखिए ये बाल्डेज प्रायद्वीप जो है सबसे निचला स्थल है। अब देखिए साउथ अमेरिका का सबसे निचला स्थल कौन सा है? बाल्डेज प्रायद्वीप। सबसे ऊंचा अकांकागुआ की चोटी है, और सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? तो क्वेटो है, और मतलब सबसे ऊंचा जलप्रपात भी एंजल जलप्रपात है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। एंडीज पर्वत से निकलने वाली कोलोराडो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कोलोराडो नदी ये है कोलोराडो, और एक थी साउथ अमेरिका में, जिसपे जो है कौन से 2 बांध थे उसको आप याद रख लेना, ठीक है। कोलोराडो नदी और निग्रो नदी अर्जेंटीना की नदियां हैं, जो कोलोराडो का निकास ये ब्लांका में होता है। देखिए यहाँ पे है बाहिया ब्लांका, यहाँ पे आके ये कोलोराडो गिर जाती है, ठीक है। और निग्रो नदी है सेन मॉर्सन में गिरती है, ठीक है। ये 1 मिनट, सेन मॉर्सन की खाड़ी में गिरती है निग्रो नदी, ठीक है। इसी के साथ ये जो है दक्षिण अफ्रीका का लगभग जो है सब समाप्त हो गया है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि जैसे कौन सा सबसे बड़ी झील थी दक्षिण अमेरिका की, तो कौन सी थी? तो वो थी मैराकैबो जो सबसे बड़ी झील थी। एंजल जलप्रपात जो कि कैरो नदी था, जो ओरोनोइका नदी के सहायक नदी थी, उसकी जो है सबसे ऊंचा जल प्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है, ऊंचा ज्वालामुखी विश्व का कौन सा है? कोटोपैक्सी है, ठीक है। और सर्वाधिक ऊंची नब्बेगम झील क्या है? वो टिटिकाका है, जो कि बोल्विया और पेरू के बीच में है, ठीक। यही है। सबसे नीचा स्थल कौन सा है दक्षिण अमेरिका का? ये है आपका बाल्डेज प्रायद्वीप, ठीक है। उसके बाद दूसरी सबसे लंबी नदी ये अमेजन है। फिर इसमें देखिए और जो क्षेत्र हैं, पंपास जो शीतोष्ण घास का मैदान जहाँ गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। ग्रांड चाको जो वन और घास जो मिश्रित वनस्पति होती है। कंपोज जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश है ब्राज़ील का, ठीक है। और लानोस क्या है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, वहाँ ओरिनिको नदी बेसिन है उसका जो है, ठीक है। और सेल्वास क्या है? ये जो इसमें पाया जाता है अमेजन नदी बेसिन का जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो दक्षिणी अमेरिका का जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे ये ख़त्म हो गया है। अब हम अगले लेक्चर में जो है ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, फिर उसके बाद अफ्रीका देखेंगे। अफ्रीका में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 वीडियो लगेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यूरोप, फिर एशिया, उसके बाद क्वेश्चन इस पे करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपसे अपेक्षा है कि लाइक और सब्सक्राइब तो करते ही रहिए, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।